हेलो स्टूडेंट। देखो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक कंपटीशन सीरीज। इस सीरीज में जेई और नीट में पूछे गए क्वेश्चन या आने वाले क्वेश्चनों को मैं कुछ सेकंड में सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड का मतलब होता है जिसमें सी डबल ओ एस ग्रुप दो होते हैं उनको डाइओइक एसिड कहते हैं। डाइओइक एसिड याद करने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ एक शानदार सा ट्रिक। ट्रिक मेरा ये है, ओ माय सन गो एंड प्ले। ओ से पढ़ना यूरिक एसिड, माय से पढ़ोगे मेलोनिक एसिड, सन से पढ़ोगे सक्सिनिक एसिड, गो से पढ़ना ग्लूटानिक एसिड, एंड से पढ़ोगे एडिपिक एसिड, प्रे से पढ़ना पाइमेलिक एसिड। अब मैं क्या करता हूँ, इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जितने भी यहाँ पे डाइओइक एसिड हैं सबके बीच में सी डबल ओ एच जो होगा वो दो बार होगा। बस इनके बीच में अंतर ये होगा कि नंबर ऑफ कार्बन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। जैसे अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड में सी डबल ओ एच जो दो हैं उनके बीच में कोई कार्बन नहीं होगा, ये डायरेक्ट लिंक्ड होगा। लेकिन अगर मेलोनिक एसिड की बात करें तो सी डबल ओ एच के बीच में एक कार्बन जो होंगे बढ़ जाएंगे। और उसी तरीके से हम बात करें इनके बीच में तो दो कार्बन बढ़ेंगे। तो आप ऐसे इनके बीच में दो कार्बन ऐसे बढ़ा लेना। इनके बीच में तीन कार्बन बढ़ेगा, इनके बीच में चार और इनके बीच में पांच कार्बन। अभी आपने दो बढ़ाया है तो इनके बीच में आपको बढ़ाना है तीन। तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर में तीन कार्बन। यहाँ पे कितना बढ़ाओगे तो आप यहाँ पे बढ़ाओगे चार। और इनके बीच में कितना बढ़ेगा तो इनके बीच में बढ़ेगा पांच। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर ये डाइओइक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो मेरे पास सी डबल ओ एच दो है और उनके बीच में या तो एक कार्बन या तो एक भी कार्बन नहीं है, तब उस केस में इसको हीट करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सी डबल ओ एच दो है, उनके बीच में या तो दो कार्बन या तो तीन कार्बन हो, तब आप हीट करोगे तो उसमें से H2O निकलेगा। सी डबल ओ एच दो है, अगर उनके बीच में चार कार्बन या तो पांच कार्बन है, आप हीट करते हो तो CO2 और H2O दोनों निकल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू इन बातों को समझाता हूँ। जैसे देखो मेरे पास सी डबल ओ एच कितनी बार है, दो है। इनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, अगर आप इसको हीट करोगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो आप यहाँ से CO2 निकाल लो। अब जब ये निकल जाएगा तो बाकी जो चीजें हैं उनको आप ऐसे लिख लो। ये बन गया आपका फार्मिक एसिड। सी डबल ओ एच है, इनके बीच में कितने कार्बन है, दो। अब आप इनको हीट करोगे तो बताओ इसमें से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से H2O निकाल लेना है। बाकी आपको यहाँ से इस वाले बॉन्ड को ऐसे कनेक्ट कर लेना। तो अगर मैं देखूं तो इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, सी डबल बॉन्ड। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर देखें तो सी डबल ओ एच के बीच में कितने कार्बन है, तो चार कार्बन है। इनको हीट करोगे तो दो चीजें निकलेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा और दूसरा वाटर भी निकल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से वाटर निकाल लो, ऐसे H2O निकल गया। और क्या निकाल लोगे, तो यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल लोगे। और आप क्या करोगे, इस वाले से आप इसको कनेक्ट कर लोगे। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे जुड़ गया। आपको पता है कि ये जो ग्रुप है वो किसका है, तो कीटोन का है। तो ये कीटोन बन गया। और ये जो कीटोन का ग्रुप है या कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बंद है। इसका मतलब ये साइक्लिक कीटोन हो गया। ये क्वेश्चन आपका जेई में चल आया हुआ था। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन हीटेड गिव अ साइक्लिक कीटोन। तो बताओ कौन सा ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हीट करने पर साइक्लिक कीटोन देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एडीपी एसिड हो जाएगा।